नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी अभी उत्तराखंड में पंचायती चुनाव का समापन हुआ और काफी अच्छी तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए हैं और इसका रिजल्ट भी आ गया है। और जो जितने भी प्रत्याशी जीते उनको हमारी शुभकामनाएं, और जिनका जो नहीं जीत पाए उनके लिए हमारा ये रहेगा कि अगली बार आप और अच्छे से मैदान में उतरें और अच्छे से पब्लिक को कन्विंस करें और चुनाव जीतें। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों इस चुनाव में, इस पंचायती चुनाव में घटित हुई, जिन घटनाओं ने पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आप जानते ही हैं कि इस बार बहुत से युवा जो साथी थे हमारे, उसने भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में प्रतिभाग भी करा और चुनाव भी लड़ा। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो 21 साल के, 22 साल के युवा थे, लड़कियां थी, लड़के थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के भी आए। तो कुछ प्रधान बने, कुछ क्षेत्र पंचायत बने, कुछ जिला पंचायत का चुनाव भी कुछ लोगों ने जीता। तो साथियों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं इस चुनाव में, और ऑल ओवर देखा जाए तो काफी अच्छा चुनाव रहा। कई कई जगह आपने देखा होगा कि रिटायर कुछ अफसर भी थे जो फिर से वो अपने गांव में आए और वहां उन्होंने अपने गांव को सुधारने के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। एक घटना दोस्तों ऐसी भी हुई है जिसमें 3 प्रत्याशी थे, जिसमें दूसरे नंबर का जो प्रत्याशी था, जो एक बार जब काउंटिंग हुई तो वो दूसरे नंबर पे था, तो उसने रिकाउंटिंग की मांग करी। और जब फिर से मतगणना फिर से उन्होंने करी तो उसमें क्या था कि तीसरे नंबर का जो प्रत्याशी था उसको भी घोषित कर दिया और वो जीत गया, और जो बाकी पहले और दूसरे नंबर वाले थे वो हार गए थे। तो इस बार ये भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस पंचायती चुनाव में भाग लिया। इस चुनाव के परिणामों के बाद साथियों एक ऐसी घटना भी हमारे बीच हुई जो हमें सुनने को मिली, देखने को मिली, जो हृदय को बिल्कुल क्षुब्ध कर देती है, हृदय को व्यथित कर देती है। एक उधम सिंह नगर की एक घटना है जिसमें एक युवा साथी, 24-25 साल का एक युवा, उधम सिंह नगर के पंतनगर का रहने वाला था, और वो किसी प्रत्याशी का समर्थक था। और जब प्रत्याशी चुनाव हार गया तो उसको वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इतने डिप्रेशन में चले गया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी और उसने जहर खाया। जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये वाली घटना हमें ऐसा लगता है कि बेहद दुखद ये घटना थी दोस्त साथियों। तो हम आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, युवा साथियों से, आप बढ़ चढ़ के चुनाव के इस पर्व में, लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें आप भाग लो। पंचायती चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, आपको जरूर भाग लेना चाहिए। न केवल वोट देना, बल्कि आप प्रत्याशी के तौर पे भी अगर उतर रहे हो तो ये भी अच्छी बात है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। तो अपने को ऐसे बिल्कुल इतना कमजोर मत बनाओ कि अपना मतलब एक चुनाव हारने से ही आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दो, और वो भी खुद नहीं, कोई दूसरा प्रत्याशी हारे और आपने उसमें ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जबकि चुनाव को तो एक ऐसी इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे खेल होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, तो बस इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें, बहुत अंदर इसमें घुस जाओ। ठीक है, हार जीत होती है, दुख भी होता ही है। जब अपना कैंडिडेट हारता है तो दुख होता है, जब अपना कैंडिडेट जीतता है तो खुशी भी होती है, और वो तो खैर एक नेचुरल चीजें हैं। लेकिन इतना ज्यादा और इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये आप सभी युवाओं को मेरी एक सलाह है कि इस तरीके के कदमों को आप न उठाएं और मजबूत रहें। युवा मजबूत रहेगा तभी हमारा गांव मजबूत रहेगा, हमारा प्रदेश मजबूत रहेगा और हमारा देश मजबूत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उस युवा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।